अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहांज़ेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। दो मौज़ूआत जिसके ऊपर बात करेंगे। एक मामला है मखसूस नशिस्तों के मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो फ़ैसला दिया गया, उस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भी एक रिव्यू सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया है और उस रिव्यू के बाद काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन इस मामले पे हो रही है कि ये मामला बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इस रिव्यू को सुनना चाहिए और गर्मियों की जो अदालती छुट्टियां हैं उनको ज़्यादा अहमियत देने के बजाय जो आइनी इश्यूज़ हैं उसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। और दूसरा अहम मामला ये है कि ये डिस्कशन इस वक्त शुरू हो गई है सेनेट में, और वो डिस्कशन ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद है इसको 17 से बढ़ाकर 27 कर दिया जाए। और ये 27 जजेस की तादाद कैसे होगी, और फिर इसके ऊपर भी डिस्कशन हो रही है कि हर सियासी केस सुप्रीम कोर्ट सुनती है और आम आदमी का जो केस है उसकी बारी नहीं आती, और उसके लिए भी कोई तरीक़ाकार वाज़ेह होना चाहिए। ये डिस्कशन क्या हुई इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो शुरुआत करने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली अपडेट या वीडियो आपको बर वक्त और फौरी तौर के ऊपर मिल सके। तो मखसूस नशिस्तों के मामले के ऊपर मुस्लिम लीग नून के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी रिव्यू सुप्रीम कोर्ट में दायर किया है और इस रिव्यू में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि जो पार्टी सुप्रीम कोर्ट में फ़रीक ही नहीं थी, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फ़ैसले में मखसूस नशिस्तें उस पॉलिटिकल पार्टी को दे दी और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ैसला कानून की नज़र में दुरुस्त नहीं है। रिव्यू के ग्राउंड्स में जो डिस्कशन जो हम पहले भी करते रहे हैं उस तरह की ही डिस्कशन उसमें हुई है और उसमें ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपने उस फ़ैसले को, जिसमें मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी गई थी, उस फ़ैसले को वापस लेने के हवाले से जो है वो इस रिव्यू में इस्तदा की है। लेकिन इस पे हम ऑलरेडी एक डिस्कशन कर भी चुके हैं कि जब ये पहले मुस्लिम लीग नून के रिव्यू के ऊपर नंबर लगा तो उसी दिन ये मामला रजिस्ट्रार के ने कमेटी को कुछ तवज्जो दिलवाई और ये कहा जी कि ये रिव्यू है और उसमें 15 दिन का टाइम में अगर ये फ़िक्स ना हुआ तो ये मामला गैर मौसर हो जाएगा। उसके ऊपर जजेस कमेटी का इजलास, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है, उसका इजलास होता है और उस इजलास के बाद जो है वो दो मेंबरान जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ये कहते हैं जी कि गर्मियों की छुट्टियां हैं और इसलिए जो है हम इस केस को गर्मियों की छुट्टियों के बाद सुनेंगे। और यूँ चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो है वो अक़लियत में हो जाते हैं और दो जजेस की अक्सरियत की वजह से ये फ़ैसला होता है कि ये जो रिव्यू है इसको अब छुट्टियों के बाद, गर्मियों की छुट्टियों के बाद सितंबर के आखिर में या अक्टूबर में सुना जाएगा। और वो भी इससे मशरूत है कि डिटेल रीजनिंग आनी है या नहीं आनी, और डिटेल रीजनिंग उन्हीं 8 जजेस ने लिखनी है और वो पता नहीं अब कितना वक्त लगाते हैं डिटेल रीजनिंग लिखने में। और फिर उस डिटेल रीजनिंग के बाद ये रिव्यू फ़िक्स होगा तो इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि शायद उस वक्त तक चीफ जस्टिस भी मंसूर अली शाह साहब हो जाएँ। तो इसके ऊपर इसके पसे पर्दा बहुत सारी बातें की गई और ये डिस्कशन होती रही कि इस मखसूस नशिस्तों के मामले के ऊपर केस में जो अक्सरियती फ़ैसला दिया गया है इसमें कोई मुजव्ज़ा या मुमकिना आइनी तरमीम थी जिसको रोकने के लिए ये किया गया है। तो इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा तनकीद हुई कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने किसी मुजव्ज़ा आइनी तरमीम को मद्देनज़र रख कर ये फ़ैसला किया है, क्योंकि कानूनी माहिरीन तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं इसको। बिलखुसूस अली ज़फ़र, जिनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्तगी है, सेनेटर हैं, वो भी एक टीवी टॉक शो में ये कह चुके हैं कि हमें इतनी की तवक्को नहीं थी जितना रिलीफ सुप्रीम कोर्ट ने हमें दिया, बल्कि हमें तवक्कुआत से भी बढ़कर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से रिलीफ दे दिया गया। और वो पार्टी जो फ्री की नहीं थी उनको भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी कि ये आपकी सीटें हैं। तो अब इसके ऊपर एक हिस्से के ऊपर इजहार किया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि उनको अगर कन्फ्यूजन हुई तो वो सुप्रीम कोर्ट से रिज्यू करेंगे, और अगर ये सुप्रीम कोर्ट से रिज्यू किया जाता है तो फिर ऐसे वक्त में देखा ये जाएगा फिर कि क्या
इलेक्शन कमीशन अगर रिव्यू करता है तो जजेस छुट्टियों पे हुए तो कहीं ये मामला डिले हो सकता है। इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर बहरहाल बहुत ज़्यादा सवालात उठाए जा रहे हैं। गो के इलेक्शन कमीशन ने अपने ऑफिशियल एलामिया में ये ज़रूर कहा है कि वो इस फैसले पर इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। दूसरा अहम मामला जो जजेस के हवाले से जो मैंने आपको बताया कि जजेस की तादाद बढ़ाने के हवाले से डिस्कशन हुई है, तो आज सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून व इंसाफ का एक तारुफी इजलास था। इसमें सेनेटर फ़ारूक अचनाइक जो सेनेट कमेटी और कानून व इंसाफ की सदारत कर रहे हैं, या चेयरमैन कमेटी आप उनको कह लें, उनकी ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ। और इस इजलास में सबसे पहले वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने ये कुछ बातें की हैं। और उससे पहले आपको बताएं कि कुछ बिल थे ऐसे मुजवज़ा आइनी तरमीम से मुतल्लिक़ जो मौख़र हुए हैं। इसमें आर्टिकल 25B में मुजवज़ा आइनी तरमीम का बिल मौख़र हुआ है। मखसूस नशस्तों से मुतल्लिक़ आइन के आर्टिकल 51 और 106 में भी मुजवज़ा आइनी तरमीम का बिल मौख़र हुआ है। आर्टिकल 62 में मुजवज़ा बिल मौख़र हुआ है। आइन के आर्टिकल 62 के मामला भी, उसके ऊपर भी बिल जो है वो मौख़र हुआ है। फिर इस सेनेट की कमेटी इजलास में डिस्कशन ये हुई है कि जजेस की तादाद जो है वो बढ़ाई जाए और उसके ऊपर बिल पर बहस हुई है। आइनी तरमीम बिल सेनेटर फौजिया अरशद की जानिब से पेश किया गया और फ़ारूक अचनाइक ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाना सादा कानून साजी से मुमकिन है और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने के लिए आइनी तरमीम दरकार नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 19 नहीं बल्कि 21 होनी चाहिए, यानी जो मुस्तकिल जजेस हैं उनकी तादाद 21 होनी चाहिए। फिर वज़ीर कानून ने यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट में एक आइनी कोर्ट, एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होनी चाहिए। और फिर उन्होंने इसकी रीज़निंग ये दी कि अपीलेट फोरम हाई कोर्ट की सतह के ऊपर महदूद होना चाहिए, यानी अपील जो है वो सिर्फ हाई कोर्ट तक मैक्सिमम अपील आनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट तक अपील का हक़ नहीं दिया जाना चाहिए। और फिर इसके अलावा सेनेटर अब्दुल कादिर ने यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट तय कर ले कि आम साइलिन को के केसेस को सुनने हैं या सियासी मुकदमात सुनने हैं। आम आदमी के केसेस की सुनवाई का मसला अब हल होना चाहिए। फिर उसके बाद हामिद खान साहब ने मुखालफत की जजेस की तादाद बढ़ाने की और साथ उन्होंने एडहॉक जजेस की तादाद में बढ़ाने के हवाले से भी मुखालफत की और ये कहा जी कि दुनिया में अगर आइनी अदालत अलग बनाई गई जहाँ भी तो उसका खमियाजा भुगतना पड़ा। उन्होंने फ़्रांस और जर्मनी की मिसाल दी कि वहाँ की आइनी अदालतें जो है वो मुतवाज़ी निज़ाम के तौर के ऊपर काम करते हैं। भारत में हमसे कई गुना बड़ी आबादी पर एक सुप्रीम कोर्ट है। और हामिद खान फिर एडवोकेट फ़ारूक अचनाइक ने कहा कि भारत में तो सुप्रीम कोर्ट सिर्फ दिल्ली में है, कोई और रजिस्ट्री भी उसकी किसी और शहर में नहीं है। फिर सेनेटर हामिद खान ने कहा जी कि यहाँ तो बेंचेस में जजेस को पिक एंड चूज़ किया जाता है, जजेस की तादाद बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। एडॉकिज़म की भी मुखालफत करता हूँ। अच्छा, पिक एंड चूज़ वाला मसला तो अब खैर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की रोशनी में अब ख़त्म हो गया है। सेनेटर शादत अवान ने यह कहा कि जजेस की तादाद एडॉक जजेस लगाकर बढ़ा दें। फिर उसके बाद लॉ मिनिस्टर आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि मुकदमात की तादाद बढ़ाने की वजह क्या है। मैंने जुडिशल कमीशन में बी कोड ऑफ कंडक्ट पर बात की। रोज़मर्रा का मुशाहिदा है कि एक अदालत में 10-12 केसेस का फ़ैसला दूसरे में अल्तवा आ जाते हैं। यह अदलिया की आज़ादी नहीं, अदलिया की सलाहियत का इशू है। मातहत अदलिया से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जजेस आज़ादी को एंजॉय करते हैं। टाइम लाइन को सब भूल गए हैं। अदलिया की पूरी दुनिया रेटिंग कम क्यों है। मशवरा दिया गया कि कम वक्त है कि आइनी अदालत की तरफ जाना चाहिए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर पर सवालात, उंगलियां उठाई गईं। कहा गया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर अदलिया पर तजावुज़ है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस कानून को तस्लीम कर लिया। ये बात आइनी तरमीम के केसेस में पहले 5 सीनियर जज सुन लें, इस नुक्ते पर कानून में तरमीम ले आएँ। बाकी जजेस आम साइलिन के मुकदमात सुनें। अवामी खिदमत के केसेस फिर 1 बजे सुन लें। फिर उसके बाद एडवोकेट फ़ारूक अचनाइक जो कमेटी के सरबराही कर रहे थे, उन्होंने कहा कि आला अदलिया में मुकदमात की तादाद बढ़ती चली जा रही है। मुकदमात की तादाद बढ़ गई है तो फ़ैसलों की तादाद भी बढ़ेगी। सुप्रीम कोर्ट जजेस पूरी तंदोई से मुकदमात का फ़ैसला कर रही है। हाई कोर्ट से अपीलें ज़्यादा आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद कम पड़ गई है। क्या इन जजेस को मद्देनज़र रखकर जजेस की तादाद बढ़ानी नहीं चाहिए। फिर उस पर रुकन फौजिया अरशद जो हैं, उनकी जानिब से ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में हालिया दिनों में एडहॉक जजेस की तैनाती हुई है। एडहॉक जजेस की तैनाती अक्सी है कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद कम पड़ गई है और जजेस की तादाद जो है वो बढ़ाई जानी चाहिए। और फिर लॉ मिनिस्टर ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल में कितने मुकदमात का फ़ैसला किया
इसके ऊपर लॉ मिनिस्टर ने, जब फारूक अशनाइक ने ये कहा कि तो उस पर लॉ मिनिस्टर ने कहा जी कि लाहौर हाई कोर्ट में 24 जजेस की असामियाँ खाली पड़ी हैं। और फिर फारूक अशनाइक ने हाई कोर्ट में जजेस की असामियों ज़ेर अल्तवा मुकदमात की तफसीलात कहा गया कि पेश की जाएँ। माजी में हाई कोर्ट में जजेस की तादाद में कितना इजाफा हुआ। कायमा कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट से भी ज़ेर अल्तवा केसेस की जो तादाद है वो भी मंगवा ली हैं और उसको डिटेल कहा गया है जी कि हमें दें। फिर लॉ मिनिस्टर ने यह भी कहा कि हामिद खान साहब, पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार कहती है कि काबिल वकीलों को सुप्रीम कोर्ट का जज लगाया जाए। हमने कितने ही काबिल वकीलों को ज़ाया कर दिया। फिर हामिद खान ने कहा तारीख़ में एक बार कुछ वकीलों को सुप्रीम कोर्ट का जज लगाने की कोशिश की गई मगर हमने मज़ामत की। फिर उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए वकला के तजवीज़ करदा नाम देखे गए तो वो सिफारशी थे। फिर वज़ीर कानून ने कहा कि अब तो जुडिशल कमीशन आ चुका है, जुडिशल कमीशन में दुनिया जहान की नुमाइंदगी है और मैं तो जुडिशल कमीशन इजलास में जजेस सेक्रेटरी के तरीक़ाकार का भी कह कर फंस गया। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हमने देखा है कि फिर इसका खमियाजा तीसरे दिन एक हुक्म इम्तना की सूरत में हमने भुगता। और फिर चेयरमैन कमेटी ने कहा कि जुडिशल कमीशन के रूल्स ही नहीं हैं कि वकला जज लगाएं। तो ये वो जो इशारा है उनका जी कि हमने वो हुक्म इम्तना मिला है। तो ये लॉ मिनिस्टर भी इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि बुनियादी तौर के ऊपर जो आइनी तरमीम की जो मैंने बात कही थी तो उसके बाद इस खौफ से शायद वो जो स्टे ऑर्डर दिया था जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने, तो लॉ मिनिस्टर की इस गुफ्तगू से ये लग रहा है कि जैसे उन्होंने कहा है कि वो जो मखसूस नशिस्तों के मामले के ऊपर जो स्टे दिया गया था वो भी शायद किसी इस खौफ की वजह से कि कोई आइनी तरमीम होने जा रही है। तो बहरहाल ये अब डिस्कशन चल पड़ी है और ये एक अच्छी चीज़ है और इससे कम से कम हो सकता है ये वे आउट निकल जाए कि कुछ स्पेशल बेंचेस बन जाएं और आम आदमी के केसेस जो हैं उनकी भी सुनवाई हो। और इसी मामले पे केपी बार के एक मेंबर हैं, उनकी जानिब से एक एलामिया भी जारी किया गया था और उन्होंने डिमांड की थी कि सुप्रीम कोर्ट में मज़ीद 8 एडहॉक जजेस को लगाया जाए। और अगर ये मज़ीद 8 एडहॉक जजेस हो जाते हैं तो 2 जो अभी रिसेंटली मंजूरी हुई है 19 और फिर 8, ये 27 की फ़िगर बनती है। तो अगर ये 27 जज सुप्रीम कोर्ट में आ जाते हैं यानी 9 जज एडहॉक और 17 मुस्तकिल, तो ये जो 9 जजेस हैं इनको अगर इस तरह के पेंडिंग केसेस पर समाअत के लिए अगर स्पेशल बेंचेस बनाकर, जैसे पाकिस्तान बार भी मुतालबा कर रही है कि मुख्तलिफ रजिस्ट्रियों में बिठाया जाए, तो अगर वो बिठा दिया जाए तो कम से कम जो फौजदारी और सिविल केसेस की एक बढ़ती हुई तादाद है, जो आम आदमी के केसेस की बारी ही नहीं आती और सियासी मुकदमा धड़ाधड़ सुप्रीम कोर्ट में सुने जाते हैं, तो कम से कम ये सिलसिला ख़त्म होगा। तो ये अब तक की अपडेट थी जिसे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।